वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, जब ठान ली मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 72 पार्ट है। इससे पहले हमने 71 पार्ट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है वह हमारा कब्बल क्वेश्चन से संबंधित है और कब्बल क्वेश्चन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर फ्रेंड्स हम कब्बल कृष्ण के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था सन 1910 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी नामक स्थान पर हुआ था। ये भी चीज़ याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि जो कब्बल कृष्ण थे वो किस देश के रहने वाले थे, उनका यानी कि उनका जन्म स्थल कौन सा था, तो वो पाकिस्तान था। और कहाँ पर हुआ था? पाकिस्तान की मोंटगोमरी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1910 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी जो मृत्यु हुई थी कब हुई थी? 1993 में, यानी कि 1993 में हुई थी। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो इन्होंने की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कहाँ से हुई थी, तो वह कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट में हुई थी। अगर समय की बात करें तो 1933 से 1939 तक हुई थी, यानी कि 1933 से 1939 तक हुई थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्कूल से जो शिक्षा प्राप्त की थी कब से कब तक की थी। यहाँ पर जितनी मैं क्वेश्चन करा रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव होने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके शिक्षण कार्य की बात करें तो इन्होंने जो शिक्षण कार्य किया था वो कहाँ पर किया था, तो इन्होंने दिल्ली में किया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कब्बल कृष्ण थे वह किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो ये दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए थे। यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन कर रही हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये चीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। जितनी मैंने आपको वीडियोज़ कराई हैं पीछे जितनी प्रोवाइड कराई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो वीडियोज़ भी नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके माध्यम की बात करें तो इनका जो माध्यम रहा था जल रंग रहा था, ये भी चीज़ याद रखना। अगर फ्रेंड्स हम आपसे बात करें कि इनके जो ग्राफिक कला की जो शिक्षा ली थी इन्होंने कहाँ पर ली थी, तो इन्होंने ग्राफिक कला की जो शिक्षा ली थी अतेलियन 17 पेरिस से ली थी। ये भी पूछा जा सकता है कि जो अतेलियन 17 है वह कहाँ पर है, तो वह पेरिस में है। तो वहाँ पर किसकी शिक्षा दी जाती है? ग्राफिक कला की शिक्षा दी जाती है। वहीं से इन्होंने ग्राफिक कला की शिक्षा प्राप्त की थी। अगर फ्रेंड्स हम इनकी पत्नी की बात करें, ये पूछा जा सकता है कि जो कब्बल कृष्ण थे उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम क्या था? देवयानी कृष्ण, और वह भी एक ग्राफिक कलाकार थी। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट जो वीडियो प्रोवाइड करने वाली है वो देवयानी कृष्ण के बारे में ही होगा। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स हम इनके कथन की बात करें यानी कि इनके वक्तव्य की बात करें, इनके वक्तव्य के बारे में बहुत बार पूछा गया है कि जो रोशनी हमें प्रकाशित करती है, अंधेरा हमें चौकन्ना बनाता है। क्या रोशनी अंधेरी की गोद में आराम नहीं कर रही? रोशनी की तरह मैं भी अंधेरी के बारे में सोचता हूँ जो कि हमारे ऊपर चमक रही है। ये पूछा जा सकता है कि ये जो कथन है वह किसके द्वारा कहा गया है, तो वो ये जो वक्तव्य बोला गया है वो कब्बल कृष्ण के द्वारा बोला गया है। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा, यह एक खोजी प्रवृत्ति के छापाकार थे, यानी कि ये पूछा जा सकता है कि वे कौन से दिल्ली शिल्प चक्र के कलाकार थे या फिर वे कौन से छापाकार थे जो एक खोजी प्रवृत्ति के थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो वो कौन थे, तो वे कब्बल कृष्ण थे। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कब्बल कृष्ण थे उन्होंने किस सन में विलियम हैथर के एतेलिये 17 में अम्लांकन एवं उत्कीर्ण तकनीक को सीखा था, तो कब सीखा था? 1954 में सीखा था, जो कि पेरिस में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि इन्होंने ग्राफिक कला की जो शिक्षा ली थी कहाँ से ली थी? पेरिस से ली थी। कब ली थी? 1954 में ली थी। और किसके संदिग्ध में ली थी? तो विलियम हैथर के संदिग्ध हैं, यानी कि इनके ग्राफिक जो गुरु रहे थे वो कौन थे? विलियम हैथर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो कब्बल कृष्ण ने किस सन में लांबा मिलारेपा नामक छापा चित्रण का निर्माण किया था, तो कब किया था? सन 1956 में किया था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा
कि अगर फ्रेंड्स आपसे जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अब जो मैं बताने वाली हूँ जो प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, या फिर हरियाणा से या फिर राजस्थान से, जो भी टीजीटी के जो एग्जाम्स होते हैं वो अदर्स स्टेट में, उनसे भी पूछा गया है। तो यहाँ पर मैंने उन सभी आप क्वेश्चन को ऐड किया है जो आपको मिलने वाले हैं, कि जो किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं। कि उनका जो जन्म हुआ था, कब हुआ था, तो 1910 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो वो पाकिस्तान में हुआ था, और पाकिस्तान के पंजाब के ज़िले की बात करें तो मार्टिन गोमरी में हुआ था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है, वो पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारा कि कब्बल कृष्ण किसके लिए जाने जाते हैं, तो जो कब्बल कृष्ण है वह ग्राफिक प्रिंट मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये भी चीज़ याद रखना, ये पूछा गया है बहुत बार। नेक्स्ट हमारा कि जो कब्बल कृष्ण थे वह किस चक्र से, यानी कि किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो वो दिल्ली शिल्प चक्र से जुड़े हुए थे। उसकी जो स्थापना हुई थी वो 25 मार्च 1949 में हुई थी। ये भी चीज़ याद रखना, पूछा जा सकता है क्योंकि ये उससे संबंधित है। तो यानी कि ये जो थे, यानी कि कब्बल जो कृष्ण थे वो कब उनसे जुड़े थे, यानी कि दिल्ली शिल्प चक्र से कब जुड़े थे, तो वो सन 1949 में ही जुड़ गए थे। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स सबसे पूछा जाता है कि जो कब्बल कृष्ण की पत्नी थी वह क्या थी, तो उनकी पत्नी का क्या नाम था, देवयानी कृष्ण था। और किस लिए प्रसिद्ध थी, तो वो प्रिंट मेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट हमारा कि कब्बल कृष्ण ने ग्राफिक प्रिंट मेकिंग विधा का प्रशिक्षण किससे लिया था, तो इन्होंने विलियम हैंटर से हैदर से लिया था। कहाँ पर लिया था, पेरिस में। ये चीज़ भी मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ जब इनके बारे में संपूर्ण जानकारी दी थी। नेक्स्ट हमारा कि जो कब्बल कृष्ण ने ललित कला विषय में डिप्लोमा कहाँ से लिया था, तो इन्होंने ललित कला में जो डिप्लोमा लिया था वो कहाँ से लिया था, कोलकाता आर्ट कॉलेज से लिया था। कब से कब तक लिया था, तो 1933 से 1939 के बीच में लिया था, यानी कि 1933 से 1939 के बीच में लिया था। नेक्स्ट हमारा कि कब्बल कृष्ण ने ग्राफिक विधा की शिक्षा जो ली थी वो कहाँ से ली थी, ये भी चीज़ मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। तो इन्होंने जो ग्राफिक कला की जो शिक्षा ली थी वो कहाँ से ली थी, तो पेरिस से ली थी, जो कि संस्था क्या है, एथेलियन 17 कला संस्था है जो कि पेरिस में स्थित है। ये भी चीज़ याद रखना। और किसके संदिग्ध में ली थी, तो इन्होंने हैथल के संदिग्ध में ली थी, यानी कि विलियम हैथल के संदिग्ध में ली थी। नेक्स्ट हमारा कि ग्राफिक कला अध्ययन के लिए कब्बल कृष्ण पेरिस कब गए थे, तो जो पेरिस गए थे 1954 में गए थे। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट कोलकाता ने कब्बल कृष्ण को कब स्वर्ण पदक से सम्मानित किया था, तो कब किया था, सन 1961 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ज़रूर याद रखना। या फिर ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो कब्बल कृष्ण थे उनको सन 1961 में किस स्कूल के द्वारा, किस कॉलेज के द्वारा सम्मानित किया गया था स्वर्ण पदक से, तो वो कौन थे, अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। क्वेश्चन को आपको कैसे भी पूछा जा सकता है घुमाकर, तो ये भी चीज़ याद रखना। आपको अगर वो क्वेश्चन याद है तो आपको कैसे भी पूछा जा सकता है और आप इजीली उसे बता सकते हो। नेक्स्ट हमारा कि प्रिंट मेकर कब्बल कृष्ण का जो संबंध है वह किस कला का समूह से जुड़ा हुआ है, तो वो शिल्पी चक्र, जैसे हम जो दिल्ली में है, तो ये भी चीज़ याद रखना, दिल्ली शिल्पी चक्र से वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो पाकिस्तान से आए जो कलाकार थे वो किस ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो वो दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हमारा, सन 1948 में हुए कश्मीर युद्ध के समय का जो चित्रण है कब्बल कृष्ण ने किस माध्यम में किया था, तो कब्बल कृष्ण ने जो कश्मीर युद्ध के समय में जो चित्रण हुए थे तो वो जल माध्यम में किया था। आपको एक और चीज़ बता दूं, इन्होंने इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र थे 60 जो चित्र थे वो भारत सरकार के द्वारा खरीद लिए गए थे। कौन सी सरकार के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि किस कलाकार के द्वारा बनाए हुए जल माध्यम से बनाए हुए चित्र रक्षा मंत्रालय ने खरीद लिए थे, तो कितने चित्र खरीदे थे, रक्षा मंत्रालय ने 60 इनके जल रंग चित्र खरीद लिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट हमारा कि कब्बल कृष्ण को किस वर्ष ललित कला अकादमी ने फेलो सदस्य चुना था, तो कब चुना था, 1976 में, 76 में चुना गया था, 1976 में। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस चित्रकार ने कश्मीरी युद्ध के समय भारतीय सेना के चित्र बनाए थे, तो किसने बनाए थे, कब्बल कृष्ण ने बनाए थे। ये भी चीज़ याद रखना, जबकि ये एक पाकिस्तानी कलाकार है। नेक्स्ट है हमारा कि कब्बल कृष्ण दिल्ली आर्ट कॉलेज की ग्राफिक कला विद्यालय में अध्यक्ष कब से कब तक रहे थे, तो ये दिल्ली आर्ट कॉलेज ऑफ ग्राफ के जो कलाकार विभाग के अध्यक्ष रहे थे, कब से कब तक रहे थे, 1952 से 1953 के मध्य रहे थे। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट हमारा, भारत के सबसे पहले कलाकार जिन्होंने कोलाज के लिए
जिंक प्लेट का प्रयोग किया था। तो जिंक प्लेट का जो प्रयोग किया था किसके द्वारा किया गया था, तो वह कब्बल कृष्ण के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि भारत में कोलाज विधा को विकसित करने का जो श्रेय जाता है वह किस कलाकार को जाता है, तो किसको जाता है, तो वह कब्बल कृष्ण को जाता है। ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट हमारा कि इनके जो चित्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर इनके द्वारा जो बनाए गए चित्र हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने सिर्फ उन्हीं ही चित्रों को ऐड किया है जो इनके बारे में पूछे गए हैं बहुत बार। तो फर्स्ट है हमारा कि केव मोनेस्ट्री, जो केव मोनेस्ट्री है वो किस रंग से, किस माध्यम से बनाया है, तो इन्होंने जल रंग से कागज़ पर बनाया है, क्योंकि आपसे धरातल भी पूछा जा सकता है, कलर्स भी पूछे जा सकते हैं। तो वो कागज़ पे बना हुआ है और किस रंग से बना है, जल रंग से बना है। और वर्तमान समय की बात करें तो वो कहाँ पर है, वह राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये भी चीज़ याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा नार्वे लैंडस्केप, नार्वे जो लैंडस्केप बनाया है वो भी किसके द्वारा बनाया गया है, कब्बल कृष्ण के द्वारा बनाया गया है। किस माध्यम में, कागज़ पर जल रंग से बनाया गया है। नेक्स्ट है देवताओं का आवास, ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। माँ का जो चित्र बनाया है वह भी इनके द्वारा बनाया गया है, किस पर, कागज़ पर जल रंग से। यहाँ पर जितने मैंने चित्र बताए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उन सभी को नोट डाउन कर लेना। इनके द्वारा बनाया गया एक और चित्र है जिसका नाम है, ये भी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक भटकती जिप्सी। ये भी पूछा जा सकता है कि एक भटकती जो जिप्सी चित्र है वह किसके द्वारा बनाया गया है, तो वो कब्बल कृष्ण के द्वारा बनाया गया है। ये भी चीज़ याद रखना, इसे भी आप नोट डाउन कर लेना, पूछा जा सकता है। उनके द्वारा एक और चित्र था वो बनाया गया था शिवरिंग्स जो चित्र है वह भी किसके द्वारा बनाया गया था, वो कब्बल कृष्ण के द्वारा बनाया गया था। एक था इनका जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो था लामा मिलारेपा कालिप्पो गधा, ये भी इनके द्वारा बनाया गया है। तो ये चीज़ भी याद रखना। अगर फ्रेंड्स हम इनकी प्रदर्शनी की बात करें कि इनके द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी, वह सन 1951 में कहाँ पर लगाई गई थी, रोम में लगाई गई थी। ये पूछा जा सकता है कि कब्बल कृष्ण के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई थी कब लगाई गई थी, 1951 में लगाई गई थी। कहाँ पर लगाई गई थी, रोम में लगाई गई थी, जिसके लिए इनको 4 स्वर्ण पदक और 2 पुरस्कार मिले थे। ये भी चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में। और इन्होंने प्लेट पर यानी कि धातु की प्लेट पर जो कार्य के पूर्ण रूप से बंद जो कर दिया था, कब क्या कर दिया था, ये पूछा जा सकता है कि कब्बल कृष्ण ने किस सन में धातु की प्लेट पर कार्य करना बंद कर दिया था, तो सन 1957 में कर दिया था। ये भी चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके द्वारा प्रेस भी लगाई गई थी, ये पूछा जा सकता है कि जो कब्बल कृष्ण थे उनके द्वारा जो प्रेस लगाई गई थी कब लगाई गई थी, तो सन 1958 में इनके द्वारा प्रेस लगाई गई थी। ये भी चीज़ याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कब्बल कृष्ण थे उन्होंने किस सन में तिब्बत की यात्रा की थी, तो इन्होंने जो तिब्बत की जो यात्रा की थी वह 1939 से 1940 के बीच में की थी। ये भी चीज़ याद रखना। और वहाँ पर जब इन्होंने की थी वहाँ पर इन्होंने वहाँ के जो अधिकारी थे, उच्च लामारे थे, उच्च वर्ग के जो लोग थे, उनके जल रंग से चित्र बनाए थे। तो ये पूछा जा सकता है कि जल रंग जो से चित्र बनाए थे, वहाँ के हिमालय के चित्र बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। तो उनकी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी। आज का जो वीडियो है यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी उन सभी फ्रेंडों को भी शेयर करें जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी यानी कि ड्राइंग से रिलेटिव किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।